जय श्री कृष्णा। बातें धर्म के चैनल पर आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अधिक मास आने वाला है, जिसे मल मास कहते हैं, और भगवान विष्णु द्वारा इसे अपना नाम दिए जाने पर इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस अधिक मास में व्रत, पूजन आदि नियमपूर्वक करने से व्यक्ति के सभी पाप दोषों का नाश हो जाता है और व्यक्ति पृथ्वी लोक पर समस्त सुखों का भोग करते हुए अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। तो हम आपको बता दें कि पुरुषोत्तम मास इस वर्ष 18 सितंबर 2020 से प्रारंभ हो रहा है। यह पूरा महीना भगवान विष्णु की आराधना, व्रत, पूजन, नियम और सेवा का माना जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि इस पवित्र मास में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या आहार लेना चाहिए और किसका त्याग करना चाहिए, एवं हमारी नियमित दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, यह हम आपको आज के वीडियो में विस्तार। लेकिन ये सब जानने से पहले हम ये तो जान ले कि जो व्रत हम करने वाले हैं उसका महत्व क्या है, क्यों इस व्रत को इतना उत्तम माना गया है, क्यों इस मास को मंदिरों में उत्सव की तरह मनाया जाता है। तो भक्तजनों, अधिक मास में नियमानुसार व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है। इस मास में व्रत करने से यमदूत भी भाग जाते हैं और मनुष्य के सभी दुख दर्द भगवान विष्णु हर लेते हैं। जितना फल हमें चारों तीर्थों में स्नान करने से मिलता है, उतना फल इस मास को करने से मिल जाता है। इस मास में दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। प्रत्येक दिन का अलग अलग दान किया जाता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। अब आप सभी के मन में यह प्रश्न भी उठ रहे होंगे कि यह मास आता क्यों है, यह मास आने के पीछे का कारण क्या होता है। तो हम देखते हैं कि भारतीय कैलेंडर दो रूप में चलता है, सूर्य कैलेंडर और चंद्र कैलेंडर। पूर्णिमा से अमावस्या चंद्र कैलेंडर होता है। इसका एक वर्ष 354 दिन का होता है, जबकि सूर्य कैलेंडर जनवरी से दिसंबर वाला होता है और इसमें 365 दिन 6 घंटे होते हैं, यानी दोनों में 11 दिन का अंतर होता है। और इस अंतर का दूर करने के लिए इसे 3 वर्ष के अंतराल में एक अधिक मास आता है। यह एक अतिरिक्त मास होता है, इसीलिए इसे अधिक मास कहा जाता है। इस मास में कोई पवित्र या नवीन कार्य बिल्कुल नहीं किया जाता है, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि नहीं होने के कारण इस मास को मलिन मास भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इस मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। तो पुरुषोत्तम मास के लिए एक प्रसंग यह है कि भारतीय ज्योतिष में प्रत्येक मास का एक देवता निर्धारित होता है, किंतु ये मल मास था तो कोई भी देवता इसे अपनाना नहीं चाहते थे। तब सभी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने इसे धारण किया और अपना नाम दिया। इसी कारण इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार अधिक मास का प्रादुर्भाव का क्या महत्व है, इसकी एक प्रसंग और है। हिरण्यकश्यप एक महान दैत्य था। उसने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया और ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी के मना करने पर उसने एक शर्त रखी कि वह न नर से मर सके, न नारी से, न पशु से, न देव से, न दिन में न रात में, न अस्त्रों से मार सके, न शस्त्र से, न घर में न बाहर, न ही कोई महीने में और न ही धरती उसे मार सके। ऐसा वरदान पाकर वह स्वयं को अमर मानने लगा, किंतु इसके अत्याचार बढ़ने पर भगवान विष्णु स्वयं नरसिंह अवतार लेकर अधिक मास में ही संध्या के समय महल की दहली में अपनी गोदी में लेटाकर नाखूनों से उसका सीना चीरकर उसे अपने धाम उन्होंने उसे भेज दिया। यही कारण है कि अधिक मास को इतना महत्व दिया जाता है। अब हमने यह तो जान लिया कि अधिक मास क्यों होता है और इसे इतना महत्व क्यों दिया गया है। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस पवित्र मास में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या आहार लेना चाहिए, किसका त्याग करना चाहिए एवं हमारी नियमित दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम दिनचर्या की बात करते हैं। तो हमें अधिक मास करने वाले व्यक्ति को प्रातः सूर्योदय से पूर्व नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करके
भगवान पुरुषोत्तम जी की या लक्ष्मी नारायण जी की पित्तल की मूर्ति, ये बात ध्यान रखिए कि अगर आपके पास पित्तल की मूर्ति हो तो ज़्यादा बेहतर है। पित्तल की मूर्ति का शुद्ध जल पंचामृत से स्नान कराकर केसर, चंदन, अक्षत, अबीर, गुलाल, पुष्प आदि से पूजन करके घी का दिया लगाकर आरती करें। तत्पश्चात उन्हें गाय के दूध और मिश्री का भोग लगाएं। यह तो हो गई हमारी भगवान की सेवा की बात। अब हम देखते हैं कि अधिक मास के महीनों में क्या क्या कार्य करने चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो हमें दिन में सोना वर्जित है। अधिक मास के महीने में हमें दिन में सोना नहीं चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, रजस वाला स्त्री का स्पर्श ना करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, शरीर में आलस्य उत्पन्न ना होने दें, शयन के लिए कुशा की शैया पर ही सोना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। किंतु वर्तमान में शुद्ध बिस्तर को जमीन पर बिछाकर भी सोया जा सकता है। इसी तरह से हमें हमारे नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए। अब हम यह जानेंगे क्या क्या खाना चाहिए और किन किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। लहसुन, प्याज, सभी जमीनकंद, आलू को छोड़कर जैसे मूली, गाजर, प्याज, शकरकंद आदि का त्याग करना चाहिए। इस मास राई बिल्कुल नहीं खानी चाहिए और तिल्ली का भी त्याग करना चाहिए। खड़े मूंग को छोड़कर सभी दालें खाना भी वर्जित माना गया है और जहाँ तक संभव हो सके भोजन बनाने में लोहे के पात्र का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। वैसे तो अधिक मास में तेलों का खाना भी वर्जित है। आप घी में बना भोजन ही खाकर और उसमें भी उचित हो तो गाय का घी अति उत्तम माना गया है। दूध भी सिर्फ गाय का ही पवित्र माना गया है। अन्य दूध इस माह में नहीं पीना चाहिए। भोजन शुद्ध विचारों के साथ बना हुआ खाना चाहिए और शास्त्रों के अनुसार इस माह भोजन पत्तों से बनी पत्तल में ही खाना चाहिए। शास्त्रानुसार तो यह पूरा मास सिर्फ जौ के आटे की रोटी और साबुत मूंग घी में बघार लगाकर पत्तल पर व्रत किया जाता है। अन्य सभी अनाज व सब्जियां सेवन करना वर्जित है, किंतु कलयुग में हम सभी इतना कठिन व्रत नहीं कर सकते हैं, तो जितना हमसे निभ सके उस अनुसार व्रत करना चाहिए। इसलिए जिनका त्याग आवश्यक माना गया है उनका अवश्य त्याग करें। भोजन जो हम बनाते हैं वह एक बार ही पका हुआ हो, यानी कि उसे डबल गर्म करके ना खाया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण व सरल नियम यह है कि हमें पूरे मास किसी के भी घर भोजन करना वर्जित है। किसी भी के भी घर खाना नहीं खाना चाहिए। अधिक मास में प्रत्येक प्राणी को अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत, दान, नियम, पूजन अवश्य करना चाहिए ताकि उसके सारे पाप, कर्म, दोषों का नाश हो सके। मित्रों, शास्त्रानुसार अधिक मास में प्रत्येक तिथि को किस दान का उल्लेख है यह हम आपको अगले वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो मित्रों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन बटन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आपको आगे के वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल बातें धर्म की। धन्यवाद।